ऑप्शन नहीं मिल पाता। हाँ हाँ, इतनी सोच भी नहीं मिल पाती, इतने उच्च उच्च स्तरीय मान के चलो जो आपने हमें बातें बताई, तो हमारे दिमाग से जो अपने आप निकल रही है। चलो आप बोल रहे हैं ना, जो हम इस टाइप की हैं भी, ऐसा काम करना चाहती है, लेकिन यहाँ पे कुछ करने को है नहीं, तो मन मार के अपन उसी में लगे। देखिए मैं आपको बताऊं, यहाँ पे तो इतना करने के लिए हो जाएगा कि 140 करोड़ जो है हाथ कम पड़ जाएंगे। जी जी। देखिए, इन राजनेताओं ने आपके जंगल सफाया कर दिए, अब जी जी। जंगल को 3 गुना करना है। जी। गायों की संख्या जो है इन्होंने इतनी कम कर दी है, कट गई है, एक्सपोर्ट हो गई हैं, और इन्होंने जो है रासायनिक जो है फर्टिलाइजर और केमिकल्स का यूज करके हमारी जमीन को ना केवल ऊसर बना दिया है, बल्कि हमारी जो पूरी खाने की चेन है, हमारा जी। जो खाद्यान्न है वो विषाक्त हो गया है। आज आपको मालूम है पंजाब में जो है ढेर सारी कैंसर ट्रेनें चलती हैं, जिसमें 80-90% सिर्फ कैंसर मरीज ही चलते हैं। जी, हम अच्छे किसान भी हैं सर। तो हम लोग गए पंजाब हरियाणा, देखा कि वहाँ पे लोग इतने समृद्ध क्यों हैं, मतलब क्या करते हैं खेती में, क्या इनकी टेक्निक, तो हम लोग देखने भी गए। नहीं, तो वहाँ पे उन्होंने बताया कि भैया हमारे यहाँ तो अब बहुत से समस्या बन गई है, लोग कैंसर से पीड़ित हो, ज्यादा उत्पादन लिया हम लोगों ने। नहीं तो हम ज्यादा उत्पादन भी ले पाएंगे, हम खर्च भी नहीं करेंगे, और हमारी फूड चेन फिर से अच्छी हो जाएगी। और इसकी जादू जानते कहाँ है? गाय के गोबर में। जी जी। गाय के गोबर के बारे में भाजपा के और जो गुजरात के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत, जी जी। उन्होंने एग्रीकल्चर साइंटिस्ट से मिलके शोध की है, और उसमें ये पाया है कि देसी गाय के 1 ग्राम गोबर में 300 करोड़ जीवाणु हैं। जी 300 करोड़ आपको दिखाई नहीं देते, इतने हैं। जी। जी और जो गाय दूध नहीं देती है उसमें 500 करोड़ हैं। जी। और उसको हम जीवामृत, घनामृत आदि में कन्वर्ट करके उसकी शक्ति को और बढ़ाकर हम 1 साल से कम समय में ही अपनी जमीन को फिर से उपजाऊ बना सकेंगे। और हमारी जो जमीन आज फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड और केमिकल के आधार पर जो है केवल जो आपको उपज दे रही है और आपकी जमीन को खराब कर रही है, वो जमीन फिर से उर्वरक हो जाएगी। और आप जो केमिकल फर्टिलाइजर के माध्यम से जो फसल उगा पा रहे हैं, उससे भी 10% ज्यादा आपको फसल मिल जाएगी और खर्च लगेगा नहीं। तो आप ऐसे अद्भुत भारत को नहीं चाहेंगे? आपको मालूम है किसानों की आमदनी 5 गुना हो जाएगी, और वो कैसे होगी ये समझना चाहेंगे आप? तो चाहिए ना किसान के लिए, तो जब तक समर्थ रहेंगे तब तक कुछ नहीं कर देखिए पाएंगे। अभी क्या हो रहा है कि हर चीज महंगी हो गई। जी जी। मजदूरी भी महंगी हो गई, जी। पेट्रोल डीजल भी महंगा हो गया, बिजली भी महंगी हो गई, राइट? तो जो हमारा फसल उगाने की जो लागत है वो बहुत बढ़ गई है कि नहीं बढ़ गई है? जी जी। अब यदि एक फसल खराब हो जाती है तो किसान को आत्महत्या करना पड़ती है। बिल्कुल। पिछले 18 साल में 18,000 किसानों ने मध्य प्रदेश में आत्महत्या की है। जी। अब आप इसका सिनारियो देखिए, यदि आपके खेत में ट्रेंड किए हुए टूल्स लेके मजदूर पहुंचे और वो आपके यहाँ काम करें, और अपने आप आपका हाई वैरायटी का जो है सीड जो है, जैसे कि जीवामृत, घनामृत के बीच में जो ना पकाया गया, जिससे उसको जो है कोई कीट भी नहीं लगेंगे, और वो बीज आपके खेत में पहुंच जाए, उसकी बुवाई हो जाए, निदाई हो जाए, आपके खेत में एक 10 फीट गहरी खाई खुद जाए, साथ में जो है गौशाला खुद जाए, और शहद के लिए जो है ना बी कीपिंग भी चालू हो जाए, और आपको इनमें से किसी को 5 पैसे ना देना पड़े, और जो आपकी फसल पैदा हो उसे आपको जो है मंडी में ना ले जाना पड़े, आपके खेत में ही उसकी क्वालिटी चेकिंग हो जाए, फिर खेत में ही उसकी पैकेजिंग हो जाए, खेत से ही वो सीधे जो है वेयर हाउस में चला जाए, ट्रांसपोर्ट में चला जाए,
रिटेल के पास पहुंच जाए और होलसेल के पास पहुंच जाए और होम डिलीवरी वाले के पास पहुंच जाए, और इसका कुछ भी पैसा जो है ना किसान को ना देना पड़े और उसको एक एमएसपी मिल गया, तो बताओ किसान की आमदनी 5 गुना हो गई कि नहीं हो गई? हो जाएगी। हो गई किसान 5 गुना। हाँ यदि आपको ना लेबर का देना है, ना बीज का देना है, ना जो आपके अंदर खाई खुद रही है उसका देना है, ना जो है जो उसमें एक्वा कल्चर करके आप मछलियां और बाकी सब चीजें पैदा करेंगे, जो है आपका जो है कमल ककड़ी से लेके और जितने भी जो है प्रोटीन रिच चीजें जो पानी में पैदा होती हैं वो सब आप पैदा करेंगे, और साथ में जो है 4 तरीके के पेड़ लगेंगे, जो पेड़ भी कहीं से उगा के आपके यहाँ पहुंच जाएंगे और आपको उसका पैसा अपने अर्निंग अकाउंट से नहीं देना होगा। एक उसके लिए कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट रखा गया है। जब कंज्यूमर जो है ना उसे परचेज कर लेगा तो उसका जो पैसा आएगा वो जो है आपके कॉस्ट, सभी कॉस्ट को सेटल करेगा। तो बताओ आपकी आमदनी 5 गुना हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हो जाएगी। और आपको जितनी भी चिंताएं खत्म हो गई कि नहीं हो गई? आपको तो सिर्फ निर्णय लेना है कि खेत में क्या बोना है, और जो बोना है उसमें भी मदद करने के लिए एक ऐप बताएगा कि भाई साहब आप क्या बोना चाहते हैं, उससे आपको कितना पैसा मिलेगा, तो आप किस चीज को बो जिससे आपका काम बने। यदि वो ऐप आपको इसमें भी मदद कर दे कि बगल वाला जो बो रहा है उससे हटके आपकी फसल बोवे, जिससे किसी कीट से जो है ना आपको एक साथ पूरी की पूरी सभी की फसल खराब ना हो जाए, तो इन सब चीजों का फायदा भी आपको मिल जाए, आपको कोई तकलीफ भी ना हो, आपके जो है ना खेत में मजदूर भी पहुंच जाएं और मजदूरों को भी जो है ना इतना सारा जो है ना, जो मैं आपको कह रहा था कि उनकी आमदनी भी एक परिवार की 2 लाख रुपए प्रतिमाह परचेजिंग पावर हो जाए, ऐसे अद्भुत सिस्टम में आपकी आमदनी 5 गुना हो गई कि नहीं हो गई? जी जी। आपकी सभी समस्याएं खत्म हो गई कि नहीं हो गई? जी। आज आपको जो है ना तब समस्या रहती है कि भैया अब मिट्टी हो गई है, नमी हो गई है साहब, अब बखराई करना है, यदि अपने पास ट्रैक्टर नहीं तो किसका ट्रैक्टर लाया जाए, बैल बकरा तो रह नहीं गए हैं, राइट? आप बहुत सारे लोग बटिया पे देने पे मजबूर हैं, है कि नहीं है? जी बिल्कुल। तो चारों तरफ जो गड़बड़ी है उससे मुक्ति मिल जाएगी, तो आपकी आमदनी 5 गुना हो गई कि नहीं हो गई? और जब जो है जो कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट में जो ये आपका खाद्यान्न है, जब कंज्यूमर के पास पहुंचेगा तो उसको दुगना 2 एमएसपी, 3 एमएसपी और अधिकतम 4 एमएसपी पे उसको वो चीज मिलेगी। आज उसको 5 गुना 7 गुना पे मिल रहा है, तो कंज्यूमर को फायदा हो गया कि नहीं हो गया? जो उसको फायदा हो गया है। किसान को 1 एमएसपी मिल गई खेत में बिना जो है ना मंडी जाए, और उसको खर्च करना नहीं पड़ा, तो उसकी आमदनी 5 गुना हो गई और जितनी समस्याएं दूर हो गई कि नहीं हो गई? जब बाकी चीजों से जो पैदा होगा और जो कंज्यूमर्स की तरफ से पैसा आएगा, उससे जो जितने भी जो है ना उसके जो कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट है वो सेटल हो जाने के बाद 5 साल लग जाएं, 10 साल लग जाएं, 10 साल बाद जो है जब वो पैसा भी किसान के पास आएगा तो किसान की आमदनी 10 गुना हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बिल्कुल। तो कितना अद्भुत भारत होगा। आपका जो है फूड चेन विषाक्त नहीं हुई, आप में की जो है जो खाद्यान्न है उसमें औषधियां मिलाई जाएंगी दीर्घायु और निरोगी रखने के लिए, तो आप बीमार नहीं होंगे। आज कितना पैसा आपका बीमारी में खर्च हो रहा है? आज जो है हर कोई बीमार हो रहा है, जबकि क्राइम फ्री भारत के निरोगी दीर्घायु मॉडल में आदमी बीमार ही नहीं होगा, उसको जो है निरोगी और दीर्घायु रखा जाएगा। तो ऐसा अद्भुत भारत नहीं चाहिए क्या? ऐसे की जरूरत है अब। तो उसके लिए आप क्या करेंगे ये बताइए। हम ये भारत आपको देने के लिए तैयार हैं, ये मेरा वादा है, ठीक है ना? और तो हमें हमें गाइड करें सर। हाँ, इसके लिए पहला तो 3 प्रश्न है इसमें।